जी वेलकम बैक व्यूवर्स और अस्सलाम वालेकुम दोबारा से बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही खूबसूरत और नूरानी और मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में कहती हूँ आपको खुशामदीद। जजेस को कहूँगी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज रोज़ा कैसा आप लोगों का, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका रोज़ा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोबारा से बताना चाहूँगी व्यूवर्स को भी कि आज भी हमें ज्वाइन किया है नन्हे नन्हे बच्चों ने और आज इनकी आवाज़ों से दोबारा हम चार होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई थी लास्ट टाइम भी कि एक ऐसा समा बन जाता है इन बच्चों की आमद से। एक तो वो इतने छोटे छोटे फरिश्ते हैं और दूसरा वो इतनी प्यारी उनकी आवाज़ें हैं, तो बहुत खुशी होती है। जी फैसल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे माबूद बयां क्या हो बड़ाई तेरी, मेरे माबूद बयां क्या हो बड़ाई तेरी, फ़हम व इदराक से बाला है खुदाई तेरी, फ़हम व इदराक से बाला है खुदाई तेरी। कुछ मुझे इसके अलावा नहीं आता जाता, कुछ मुझे इसके अलावा नहीं आता जाता। बस एक नाम है, बस एक नाम है, देता हूँ दुआई तेरी। वो मुसाफिर कभी अस्वाए मंजिल ना हुआ, वो मुसाफिर कभी असूदाए मंजिल ना हुआ, जिसको हासिल ना हुई रहनुमाई तेरी। उसे रब्बे काबा के बाबरकत नाम से आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान का खूबसूरत और रूहानियत और कैफियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी और उस पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने ताउन किया है, हदफ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने आज भी हमारे पास स्टूडियो में नन्हे कारी और हाफिज़ फ़वाद अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं हमारी खुसूसी दावत पर। उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे रब्बे ज़ुल जलाल की बाबरकत और मुक़द्दस मुकर्रम किताब कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत सुनने का शर्फ़ हासिल करते हैं कारी फ़वाद अहमद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर ला
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में कारी फ़वाद अहमद साहब कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का शर्फ़ हासिल कर रहे थे। जिस तरह के नाज़रीन कल आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला था। हरीपुर, एबटाबाद और पेशावर के 2 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा था और यकीनन वो भी बहुत बेसब्री से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे होंगे कि न जाने कब ये घड़ियाँ सिमटेंगी और हम ये अपना फ़ैसला सुनेंगे किसने क्वालिफ़ाई किया। फ़र्स्ट रमज़ान से 15 रमज़ान तक हमारा पहला राउंड जिन्होंने विन किया, फिर उसके बाद उन्होंने हमारा क्वार्टर फ़ाइनल विन किया, फिर उन्होंने कल सेमीफ़ाइनल भी विन किया और बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले हैं और जजेस की हिमायत उन्होंने हासिल की और जजेस को मुतासिर किया, बल्कि मुझे भी बहुत मुतासिर किया। बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले, पुख्ता पढ़ने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ है ज़िला हरीपुर से और जिनका नाम है ज़िशान अहमद साहब और जिनका कोड नंबर है 027। आपने फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है। आपको हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप फ़ाइनल में भी इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस अपनी पेश करेंगे, इससे भी बेहतर अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। आज का इस जो सेगमेंट है, आज में हमारे पास जो है नन्हे नन्हे सनाखाने रसूल जो कि क्वार्टर फाइनल में भी, उससे पहले राउंड में भी, सेमीफ़ाइनल में भी विन करते करते आज हमारे पास पहुंचे और हमने बच्चों को बिल्कुल सेपरेट रखा था कि ताकि हमारे बच्चों की भी हौसला अफजाई हो और ये भी फ़ाइनल तक इनकी रसाई हो। तो उसी काविश को आगे लेके चल रहे थे, उसी का जो आज नतीजा निकला है। हमारे पास 3 नन्हे सनाखाने रसूल बैठे हैं जिनका नेहा आपसे तारुफ़ कराएगी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों के मालिक हैं। नेहा की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये नन्हे नन्हे सनाखानी रसूल, ये नन्हे नन्हे जो फूल हैं, ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और ये किस अंदाज़ में आज पढ़ेंगे। जी नेहा बताइए। जी हमारे पास सबसे पहले बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद फ़हद। मोहम्मद फ़हद। और कहाँ से आए आप? हरीपुर से। माशाअल्लाह। रोज़ा? नहीं। वाह सुभान चलें, अल्लाह। बच्चों को वो रोज़ा कहते हैं रखना बच्चे भी और मन के सच्चे। और सफ़र भी है ना, छोटे छोटे हाँ, बच्चे। सफ़र भी है माशाअल्लाह। जी उनके बाद कौन है हमारे साथ? मुबशिर अहमद। मुबशिर अहमद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? जी कहाँ से आए हैं? एबटाबाद। एबटाबाद से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। जी उनके बाद हैं हमारे साथ ईमान खालिद। कैसी हैं आप? ठीक है। आज रोज़ा है? इनके बारे में कहूँगा ये हर दिल अजीज़ बच्ची हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा पढ़ती हैं और अपने से ज़्यादा मुश्किल कलाम ये पढ़ती हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उनसे बढ़ के ये पढ़ती हैं माशाल्लाह। तो जजिस की इजाज़त से आज का आगाज़ करते हैं। तो नेहा सबसे पहले जी किन मैं से पढ़वाएंगी? सबसे पहले फैसल भाई बुलाना चाहती हूँ फ़हद नसीम को। 017 इनका कोड है, हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। और देखते हैं कि आज ये किस अंदाज़ में सुनाने वाले। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा था। अब देखते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि सेमीफ़ाइनल है। माइनर सी गलती भी आपको पीछे ले जा सकती है और माइनर सी खूबसूरती आपको आगे ले जा सकती है। तो देखते हैं आज ये कैसा अंदाज़ पेश करने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए
सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया माशाल्लाह क्या बहुत बात, ही माशाल्लाह। खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा जी। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो जगहें बनाई, जितनी खूबसूरती लाई, क्या बात है। लेकिन ये तो जजेस ही बताएंगे, चलते हैं जजेस की जानिब। जी फैसल भाई, जजेस की जानिब तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। जी व्यूवर्स, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही खूबसूरत और मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नाज मुकाबला में हुआ है छोटे से ब्रेक का वक्त, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन की खूबसूरत और रूहानियत और कैफियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक जो पहुँचाई जा रही है, इसके साथ हमारे साथ जो ताउन करने वाले हैं हदफ कॉलेज, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिनके वसात से हमारी ट्रांसमिशन आप तक पहुँची है। और इससे पहले हमारे पास पड़ा मोहम्मद फ़ाद नसीम साहब ने, जिनका ताल्लुक हरीपुर से है और जिनका कोड नंबर है 017। क्या ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा, एक समासा इन्होंने बांध दिया, एक कैफियत सी तारी हो गई थी। इतनी छोटी सी जान है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ और इतनी इन्होंने कैफियत बनाई। और मैं तो ये सोच रहा था शायद कि अभी इनसे सुर मिस हो जाएगा, अभी ये इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाखूबी अंदाज में निभाया। लेकिन मुझसे बेहतर जजेस बताएंगे, तो मैंने अपनी दिल की बात आपसे शेयर की। चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं, पहले उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। नियाज़ी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बच्चे आप देख रहे हैं फर्स्ट राउंड से सेकंड से अभी सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, और माशाल्लाह हर दिन ये एक से एक बढ़कर कलाम भी पढ़ रहे हैं, मुश्किल कलाम भी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या इनको कहेंगे, क्या इनके बारे में कहेंगे? मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि ये इनकी मोहब्बत है, इनकी चाहत है, इनका इश्क है कि ये इतने मुश्किल कलाम जो बड़े बड़े सनाखान आसानी से ना पढ़ सकें, ये इतनी मोहब्बत से उसको पढ़ते हैं और इतनी खूबसूरत अंदाज में उसको पढ़ते हैं कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। माशाल्लाह भरपूर अंदाज में। बताइए आज कैसा पढ़ा? फ़ाद ने बहुत अच्छा आज पढ़ा, बहुत अच्छी तैयारी करके आया था। कलाम थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जहाँ जहाँ जो सुर बनता था वहाँ इसने अपने गले का खूबसूरत इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूँ कि इसने बहुत कम कहीं कोई गलती की हो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नियाज़ी भाई ने बताया। अब इमरान भाई की जानिब चलते हैं। इमरान भाई, आज बच्चों का आप लेवल देख रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद का आवाज़ एक पुख्ता आवाज़ है, बिल्कुल, और इस एज में इतनी पुख्तगी कम बच्चों में होती है, बिल्कुल। तो और फिर इसमें सबसे ज़्यादा समझदारी जो है, मैंने लास्ट एपिसोड में भी देखा था इसको, तो ये उतना चलता है जितना इसको समझ है कि खूबसूरती आ रही है, और अपनी रेंज से ना ऊपर जाता है, और अपने स्केल का इसको बड़ा अच्छा पता है कि मैंने किस स्केल से शुरू करना है। ये इसकी क्वालिटी है बच्चे की, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। है प्यारा बच्चा भी ना, बड़ा माशाल्लाह भी है माशाल्लाह। जी जवाद भाई, बहुत खूबसूरत तरीके से इनकी ड्रेसिंग भी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, ये कलाम आप पहले पढ़ चुके हैं इस मुकाबले में? माइक करीब करके बताएं। अच्छा ठीक है।
बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा, जिस तरह आप हैं खूबसूरत उसी तरह मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूँगा कि ये उतना ही सुर लगाते हैं जितना उस कलाम की रिक्वायरमेंट है और जितना वो कलाम मतलब वो बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा आपने सिर्फ़ एक थोड़ी सी एक जगह बेसुर हुए फर्स्ट टाइम जो अंतरा उठाया, थोड़ी सी आवाज़ में वाइब्रेशन सी आई। इसके अलावा आपने मेरा नहीं ख्याल कोई गलती की और ख़ूबसूरत ठहराव के साथ पढ़ा, उठा के पढ़ा, फिर अंतरे के बाद अस्थाई पे बहुत कमाल से आए। अंतरे को सेकंड दफ़ा आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा। अब नेक्स्ट राउंड में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है ना? जी फ़हाद, नेक्स्ट राउंड में अच्छे से परफॉर्म करना है आपने और हमारे पास 2 राउंड्स और बाकी हैं, ठीक है? आप बैठ सकते हैं। जी व्यूवर्स, अगर आप फ़हाद को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो इस नन्हे से बच्चे के लिए आप वोट कर सकते हैं। फ़हाद नसीम इनका नाम है, 017 इनका कोड है, हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। इनके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ छोटी सी परी, छोटी सी गोलू सी परी, उनका नाम है ईमान खालिद, 050 इनका कोड है, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। आज भी देखते हैं ये कैसा पढ़ेंगी। बड़े मज़े का ये तैयार होके आती है ना और बड़े मज़े अंदाज में पढ़ती है, बड़े चुप चुप रहती है, ज़्यादा बातें भी हमसे नहीं करती ताकि गला ना ख़राब हो जाए ना। अब देखते हैं ये कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह। तेरी निगाह से माशाल्लाह। गदाए बेसरु सामा जहाँ बना बने, वाह वाह वाह। तेरी निगाह जहाँ से वो गुजरे, जहाँ ठहरे, जहाँ 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 ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवगा बने, वही मकाम मोहब्बत की जलवगा बने, तेरी निगाह क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा। और ये हमेशा ही मुश्किल टास्क निभाती हैं और मुश्किल से मुश्किल पढ़ने की कोशिश करती हैं। माशाल्लाह इनके असातिज़ा की भी मेहनत नज़र आ रही है। माशाल्लाह सबकी असातिज़ा की मेहनत अपनी अपनी जगह पे नज़र आ रही है, लेकिन ये नन्ही सी परी है माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा। और जिस तरह ये हाथ को उठाती थी, मैं इनके सुर देख रहा था कि हाथ के साथ ही उस तरह बैलेंस करके चलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ये बच्ची ने बहुत खूबी से निभाया। चलते हैं इमरान भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको मुतासिर कर पाएँ कि नहीं पाई। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान खालिद माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। थोड़ा सा मुझे लगा इस कलाम बड़ा था, उम्र छोटी है इसकी बहुत, तो इस हवाले से जो है ना अंतरे पे थोड़ा सा फ्लैट हुई है ये,
ज़ाहिर है मैं यही समझ रहा हूँ कि मतलब इनको जो टास्क दिया है वो इनकी एज से बड़ा दिया है इनके उस्ताद ने, तो ओवरऑल अच्छी आपकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस थी। माशाल्लाह। आप चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपनी उम्र से बड़ा काम कर रही। वाह वाह वाह, माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा पड़ा है, तो अल्लाह करे नेक्स्ट राउंड में इससे भी अच्छा पड़े। और सबसे बड़ी बात ये है कि 3 राउंड बीट करके ये हाँ ये बड़ी बात है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। ये समझो कि आप टाइटल जीत गई हो। माशाल्लाह। इतने बड़े नात खानों में आप पढ़ रही हो तो ये आपके लिए एजाज़ की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जज होता तो मैं आज तुम्हें डायरेक्ट इनाम देता। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उनके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक इसलिए भी हैं कि इस स्टेज पर आ गई। इतने बड़ी बात। हरीपुर और एपटाबाद, पेशावर, गुजर खान के कहाँ से लोग आए, और ये छोटी सी लकी मरवत, मेरे ख्याल से ये सबसे छोटी हैं, सबसे छोटी कंटेस्टेंट हैं। इनके लिए तो आज ही ये फ़ाइनल जीत गई। इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आज की वो ठीक है, क्योंकि ये कलाम इंतहाई मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई इस कलाम को नहीं पढ़ सकता। तो जो इन्होंने कोशिश भी की और अंतरे में थोड़ी सी मसला हुआ, लेकिन फिर भी वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको देखना चाहिए, इसलिए कि ये कलाम है ही बहुत मुश्किल। उम्र के लिहाज से आप छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कलाम पढ़ गई, और आवाज़ भी और उम्र भी तरीके से। और आपने एक तीनों जजेस की तवज्जो चाहूँगा कि आपने एक बात नोट की, जिस तरह ठहराव के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत ठहर के, बहुत खूबसूरती से। जितनों ने इस स्टेज पे ये कलाम पढ़ा है, मैंने उनको इतने ठहराव के साथ पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन इन्होंने जिस ठहराव के साथ माशाल्लाह पढ़ा है, क्या बात है। ये तैयारी करके आई थी भरपूर अंदाज में तैयारी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट राउंड। आप नेक्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा और भी। जी ईमान, बेस्ट ऑफ लक। जैसे जवाद भाई ने बताया अभी राउंड्स बाकी हैं, आपने अभी भी बहुत अच्छा पढ़ा, आगे भी विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी व्यूवर्स, ईमान खालिद को अगर आप देखना चाहते हैं उनके लिए वोट कीजिए, 050 उनका वोटिंग नंबर है। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, आप रात 12 बजे तक इनके लिए वोट कर सकते हैं। और बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के इस बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट में हम लोग मैं बुलाना चाहती हूँ नेक्स्ट मुबशिर अहमद को। जी नहीं, मुबशिर अहमद को बुलाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, हमारे पास लास्ट कंटेस्टेंट इस राउंड के हैं मुबशिर अहमद, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मैं भी कह रहा था कि मुबशिर की आवाज़ मैंने नहीं सुनी अभी तक। जी देखते हैं आज ये किस तैयारी के साथ आए हैं। जी बिस्मिल्लाह। मुबशिर सांस लीजिए, रिलैक्स। जवाद भाई की बात, दिल में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ख़ुद को रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि माइनर सी गलती भी आपको पीछे ले जा सकती है। जी बिस्मिल्लाह। सुए हश्र चलेंगे, शहे अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे। ये तो तैबा
वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, हम सुए हश्र चलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त तैयारी में आए हैं सब। वाकई फैसल भाई आप ये तो देखें, मुझे तो अभी तक यही नहीं यकीन आता कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं की आवाज़ें हैं ये। और मैं आज ये सोचा था कि मुबशिर हस्बे मामूल आज भी जल्दी जल्दी भागेगा, लेकिन इसने आज कमाल किया है माशाल्लाह, आज बहुत तैयारी अच्छा की पढ़ा, है। बहुत अच्छा पढ़ा। तो क्या ख्याल है जजेस की जानिब बढ़े? फैसल भाई जी व्यूवर्स, बरकते रमज़ान ट्रांसमिशन, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक मतलब फिर आपको बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन की खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में कहते हैं खुशामदीद। इससे पहले हमारे मुबशिर अहमद जो नन्हे सना खान रसूल एबटाबाद से आए हैं और पहले राउंड से लेकर अभी तक इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज की इनकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छी लगी। बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा और बहुत बच्चे जो हैं परेशान कर रहे हैं सबको, ऐसी ऐसी तैयारियों के साथ आए हैं कि बड़ी ही मुश्किल में हमें डाल रहे हैं, लेकिन ये तो जजेस ही बताएंगे। क्यों नेहा? वाकई वाकई फैसल भाई बहुत ही प्यारा पढ़ रहे हैं, मैं तो पहले ही स्पीचलेस हूँ। तो आप ये बताएं आपने कब सुनाना है? मैंने इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह। ये बहुत जल्दी में रमज़ान गुजार लिया यकीनन, आई प्रॉमिस। चलें ओके, मैंने सुनना है ज़रूर, जो सबक दिया सुनूंगा आपसे। तो चलते हैं इमरान भाई की जानिब और देखते हैं कि मुबशिर साहब ने कैसा पढ़ा। जी इमरान भाई। मुबशिर ने बहुत अच्छा पढ़ा जी, आज बड़ा अच्छा लगी इनकी परफॉर्मेंस। और अभी मेरे दिमाग में वो इन्होंने जो अंतरा पढ़ा है वो अभी तक रचा हुआ है। वाह क्या बात, माशाल्लाह। ये तो तैबा की, और अभी तक जो है ना उसका रचा हुआ है एक। माशाल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह मुबशिर ने बहुत अच्छी हाज़िरी पेश की, ये बहुत तैयारी करके आया था। जैसे कि इमरान भाई कह रहे थे कि जिस खूबसूरती से अंतरे पे गया और फिर उसी खूबसूरती से वो वापस आया, तो आज इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों जजेस, लेकिन हमारे जो स्पेशलिस्ट ऑफ मिस्टेक्स हैं ना वो तो माशाल्लाह तारीफ़ करते हैं, लेकिन आखिर में कहते हैं ये है। तो चलते हैं अब उनकी जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानिब से मैं हमेशा ही इनको, लास्ट टाइम मैंने इसको बड़े सख्त कमेंट दिए थे, तो मेरे ख्याल से इनकी अब तक की अच्छी परफॉर्मेंस है ये। हाँ फिर भी मैं एक मिनट, लेकिन उसका असर हुआ है कि आज थोड़ा सा। हाँ ये मैं यही कहता हूँ ना कि जब हम थोड़ा सा उनकी गलतियाँ निकालते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम देखें इसमें बड़ा निखार आया है। पिछली परफॉर्मेंसेस इसकी बहुत, मतलब कहीं पे इसकी टेम्पो तेज़ है, कभी सुर्ख हो रहा है। हाँ इसको अभी भी मैं एक सलाह दूंगा नेक्स्ट राउंड के लिए, एक स्केल आप ऊपर आएँ ताकि आपको बेस में मसला ना हो। आपको ज़रा सा बेस में मसला था, अस्ताइयों में आप थोड़ा सा घबरा रहे थे, वो आवाज़ डूबने का ख़तरा था। बहरहाल आपकी लास्ट जो आपने सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए क्वार्टर फाइनल में आपने पढ़ा था उससे ये काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। क्या बात मुबशिर, सब ने तारीफ़ें की हैं। हमारे पास नेक्स्ट राउंड भी है, उसके लिए भी तैयारी कीजिए, बैठ सकते हैं आप। व्यूवर्स अगर आप मुबशिर अहमद को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। 054 उनका वोटिंग नंबर है। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, बहुत मीठी आवाज़ें हैं सब बच्चों की। फैसल भाई नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ते हैं फिर शायद।
बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और बस मैं तो कहता हूँ आज इनको सुनते रहें। ये बच्चे जब भी आते तो ऐसी कैफियत बन जाती है कि इंसान कहता है सुनते रहें उनको ही सुनते रहें। इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें और जो फिर ये अल्फाज निकालते हैं और फिर उनमें जो तासीर होती है, जो मिठास होती है ना, यकीन कीजिए बस सुकून मिलता है इंसान को। तो आज सबसे पहले किस से शुरू करवाएं? मैं फैसल भाई फ़ाहद नसीम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी नियाज़ी भाई को कि वो उनके लिए पढ़ दें। लेकिन जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, फ़ाद आप आ जाएं यहाँ पर। आपने तवज्जो से सुनना है। आपने पैटर्न तो देखा होगा, आपने इसमें एडिशनल एक अशार का एडिशन करना है उसमें, और उसको बाखूबी तरीके से निभा के वापस उसी सुर पे आके ख़त्म करना है। ये आपके जहन में हो, ये आपका टास्क होगा। समाअत फरमाइए जी। बिस्मिल्लाह नियाज़ी भाई। हाँ मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जान के वाली हैं और कमली काली है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी बाली है, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी बाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में। तो क्या ख्याल है, अभी जजेस की जानिब में चले, अभी से पूछ लें? नहीं मेरे ख्याल से ठीक है आप पूछ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी से पूछ लेंगे, तो बता दें जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इसने, अच्छी कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा जब ये जो रुबाई पढ़ के वापस आया तो थोड़ा सा ही मिस हुआ। थोड़ा सा वहाँ पे आप मिसिंग कर गए, थोड़ा सा जहाँ पे आपने छोड़ा है रुबाई को और फिर आप वापस अब जब कलाम पे आए तो वहाँ पे थोड़ा सा आप बेटा मिस कर गए। जी इमरान भाई। जी मेरा भी यही कमेंट है कि एंड पे जो जिसको ये वापस आए ना, थोड़ा सा सुर से हट गए थे ये। जी जवाद भाई। बिल्कुल ये सुर से हट गए थे, लेकिन वो ओवरऑल इम्पैक्ट जो था पढ़ने का, वो अगर हम देखें तो वो उनको मतलब इतना ज़्यादा हम इसको बुरा नहीं कहेंगे। हाँ, चूंकि कलाम उनको याद भी नहीं थे ना, हम यहीं दिए है उनको, तो इस वजह से थोड़ा सा ओवरऑल। लेकिन जिस अंदाज में नीचे से आके उन्होंने कम बैक कर दिया था, अच्छा किया माशाल्लाह, बहुत टेंशन ना लें, अच्छा बहुत अच्छे। अब कौन आ रहे हैं जी? जी अब मैं चाहती हूँ ईमान खालिद आ जाएं और उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जवाद भाई से कि जवाद भाई ईमान के लिए पढ़ दें। कटास भी बड़ा मुश्किल होता है, देखते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। नात ख़्वानी का नशा नस नस में सा छा गया, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने मुस्तफ़ा को वो
खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पढ़ा ईमान खालिद ने तो। लेकिन व्यूवर्स को मुझे पता है, जानना है कि जजेस क्या बोलेंगे, लेकिन उससे पहले बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही खूबसूरत और मीठे सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में लेते एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में कहते हैं वेलकम, खुशामदीद। और नन्ही सी परी जिसने इससे पहले टास्क अपना निभाया, लेकिन ये तो पूछेंगे जजिस से। सबसे पहले जवाद भाई की जाने बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। जी जवाद भाई। बहुत खूबसूरत पढ़ा, मेरा तो दिल करता है कि मैं इनकी तारीफ़ ही करता जाऊँ। अगर ये कोई गलती करें भी तो मैं इनकी तारीफ़ ही करूँ। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा। इंशाल्लाह आप तो अभी छोटी हैं, आप हमारे लिए, हमारी तरफ से आप हमेशा जब आपका दिल करे तो आप चैनल आएँ, मुकाबले में भी आएँ, वैसे भी आएँ। तो माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा। जी इमरान भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मैं तो पहले राउंड में भी कहा है कि वो अपनी उम्र से बड़े काम करती है ये, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो रही है ना, इसलिए। माशाल्लाह। जी नियाजी भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इसने, और जैसे इसने फिर अंतरा उठाया तो यकीन करें कि बस मैं क्या कहूँ कि इसके लिए कि किस खूबसूरत अंदाज ने उस अंतरे को निभाया, और बहुत अच्छा पढ़ा इसने। वाकई बहुत अच्छा पढ़ा ईमान आपने। इनके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ मुबशिर अहमद को, जिनके लिए इमरान भाई पढ़ना चाहेंगे। माशाल्लाह इमरान भाई का तो टास्क माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है। आज देखते हैं इमरान भाई, आज बच्चे हैं थोड़ा सा, आज मैं सिफारिश कर रहा हूँ थोड़ी सी, आज थोड़ा गुजारा कीजिए। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताएं, शाहों से मांगने की जरूरत नहीं मुझे, झोली मेरी हुजूर की रहमत से भर गई, किसी का क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह बड़ा प्यारा पढ़ा, लेकिन थोड़ी सी नज़र लगी जजेस की जानिब। चलते हैं जी नियाजी भाई।
माशाल्लाह मुबशर ने बहुत अच्छा पढ़ा, स्टार्ट इतना प्यारा लिया, अंतरा इतना खूबसूरत रहा। जब आप बेटा रुबाई पे आए तो आप थोड़ी सी जल्दी कर गए, शायद आप नर्वस हो गए थे, और वही बात हुई जो मैंने फ़ात के लिए कही थी कि जब आप वापस आए तो आपका स्केल वो नहीं था जो होना चाहिए था। बस ये गलती भी मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में आप इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रख के अपनी तैयारी किया करें, क्योंकि हम ये आपकी सिर्फ इस्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम कि आपका दिल खफा हो, सिर्फ आपको बताने के लिए, इस्लाह के लिए कि इस चीज़ पे आप थोड़ी सी फिर तवज्जो दें जब भी आप प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए बैठें। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़ा है आपने माशाल्लाह। और नियाज़ी भाई, जो आप लोगों ने ये सेगमेंट इस तरह रखा है ना, तो यकीन कीजिए मुझे भी इससे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये ऐसा बता रहे हैं ना, मतलब एक नातवान के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ सीखना। हाँ, हकीकत, बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़ी साहब ने जिस तरह फरमाया, बड़ा अच्छा इसने स्टार्ट किया, लेकिन जब गिरा करके वापस आया ना तो वहाँ से इसका सुर गया है, और थोड़ी सी आप परेशानी में लग रहे थे, हाथ आपके कांप रहे थे, तो उस वजह से वो बाद में कांपने लगे जब गलती हुई। एक ओवरऑल ज़ाहिर है आपके लिए एक मुश्किल सिनफ है गिरा जो करनी है, और मैं एबटाबाद और फरीपुर के जितने भी सना खान हैं तो माशाल्लाह सब अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन और आपके साथीज़ा भी बहुत, मैं सबको जानता हूँ, बहुत अच्छे और उस्ताद लोग हैं, तो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें आप लोग कि इस सिनफ को जो है ना आप थोड़ा सा वो करें, इसकी बेहतरी करें। और आपके साथीज़ा माशाल्लाह लेजेंड लोग हैं और बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं सारे, तो इस तरफ थोड़ी सी आप तवज्जो दें गिरा के हवाले से। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह फ़हद ने जो मिस्टेक की थी, लेकिन वो फिर कवर अप हो गई थी, इस तरह इसने भी शुरू में काफ़ी अच्छा पढ़ा। हम तो हैरान थे कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन जब गिरा से वापस आए, जिस तरह उनका सुर गया, इनका भी थोड़ा सा मसला हुआ, फिर इनकी स्केल ही चेंज हो गई। मतलब ये भी कल की तरह मुकाबला बैलेंस चल रहा है, अभी तक स्टिल सो फार बैलेंस चल रहा है। सही। तो मुबशिर, नेक्स्ट राउंड तो अभी है, लास्ट राउंड रहता है अभी। जी जी मुबशिर, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपने, अभी एक और राउंड बाकी है, और अभी तक ओवरऑल आपने बहुत अच्छा पढ़ा, सब ने बहुत तारीफ़ें की हैं। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन की खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और यहाँ पर हमारे दोनों राउंड हो गए ख़त्म। अब थर्ड राउंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन टास्क है। बच्चों आपको पहले से बता दूँ, मैंने एक कस्ताई पढ़नी है जिसके आखिर में जो लफ्ज़ आएगा वो आप मैंने देना है फ़हद को। फ़हद बेटा आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? सिर्फ कस्ताई पढ़नी है, दो लाइनें वहाँ जो आपने पढ़ना है, फिर रुक जाना। 10 सेकंड का टाइम होगा, घड़ी आपको दिखाई जाएगी। अगर 10 सेकंड में आपने ना पढ़ा तो आप आउट हो जाएंगे इस राउंड से, ठीक है? आप रेडी हैं? समाअत फरमाइए। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। ये आपका टाइम स्टार्ट। ये गुंबदे हज़रा है, इसे जाम में समोले, दिल खोल के दीदाए पूर्णम यहाँ रोले,
आपके लिए भी टास्क ये है और आपका टाइम स्टार्ट। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके हमको, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ए हसनैन के नाना अलिफ। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए आका, दीदार अता करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने टास्क निभाया। वाकई, वाकई। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था शायद बच्चे हैं तो ना कर पाए, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने किया। तो नियाज़ी भाई की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाहद ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, फिर उसके बाद मुबशर ने उसको जिस तरह निभाया, और फिर उसके बाद छोटी बच्ची ने, इस नन्ही गुड़िया ने तो कमाल ही करके रख दिया माशा। मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि जो इसको आप टास्क दे रहे हैं अलिफ का, ये शायद उस कलाम को चूज़ कर पाएगी नहीं, लेकिन बड़ी खूबसूरती इसने उसको निभाया माशाल्लाह। जी इमरान भाई। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, सबने अपना टास्क पूरा किया माशाल्लाह। मेरे ख्याल से हम वाज़े हो गया कि ये टास्क बखूबी सब बच्चों ने निभाया। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सभी ने तीनों राउंड पढ़े और बहुत मज़ा आया आज माशाल्लाह। अब चलते हैं नेहा की जानिब और उनसे अपना पूल सुनते हैं। जी सबसे पहले हैं हमारे पास फ़ाहद नसीम, इनका वोटिंग नंबर है 017। हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन रहेंगे। स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है। इनके बाद है छोटी सी नन्ही सी ईमान खालिद, इनका वोटिंग नंबर है 050। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, आप इनके लिए भी वोट कीजिएगा। सबसे आखिर में हमारे पास मुबशिर अहमद, 054 इनका वोटिंग नंबर है। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इनके लिए भी काइंडली वोट कीजिए। सब बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। रात 12 बजे तक लाइंस ओपन रहेंगी और इनको ज़रूर वोट कास्ट कीजिए और फाइनल तक पहुंचाने में इनकी हेल्प कीजिए ज़रूर। और आखिर में हमारे जजेस बड़े दिन हुए, हमने इनसे कुछ सुना नहीं, तो आज जवाद भाई की जानिब चलते हैं। उनसे कुछ कलाम की फरमाइश है, तो वो उनको कहते हैं कि वो आपकी समातों की नज़र करें। जी जवाद भाई। जैसा कि एमन मुझे बड़ी पसंद है, तो इन्होंने आखिर में जो नात पढ़ी मैं वही इंशाल्लाह आज पढ़ूंगा। ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना अता करना। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हाज़िरी उन्होंने पेश की। जवाद भाई ने, इमरान भाई, नियाज़ी भाई, आप और आपने भी फैसल भाई बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ा। शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा टाइम होता है ख़त्म। अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हदफ कॉलेज, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों का। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ। और कल हमारा लास्ट डे है सेमीफ़ाइनल का, उसके बाद होगा फ़ाइनल इंशाल्लाह, जो कि बरोज़ पीर को होगा, जो कि 27 रमज़ान होगा। कल इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने मेज़बान फैसल, जावेद, करीमी और
नेहा अली नेहा अली खान को दीजिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।